श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। आइए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ललद्दत के लिखे हुए वाक। पहला वाक पढ़ चुके थे, आज दूसरे वाक की चर्चा होगी। क्लास 9 क्षितिज सीबीएसई बोर्ड के अंतर्गत। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। उन्होंने लिखा, यहाँ पर उन्होंने संतुलन के विषय में बात की कि हमारा संतुलन कैसे रहे, कवित्री जी ने। पर यहाँ खा खाकर का अर्थ खाना ही नहीं है, यहाँ भोग उपभोगों से है, भोग विलास की वस्तुओं से है। इस पंक्ति में कवित्री ने जीवन के संतुलन की महत्ता को प्रकट करते हुए बताया है कि खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, अर्थात केवल भोगों का उपभोगों में लिप्त रहने से तुझे कुछ प्राप्त नहीं होगा, तुझे कुछ हासिल नहीं होगा यह दिन प्रतिदिन, और तू स्वार्थी बनता जाएगा। किसी भी वस्तु, चाहे कोई भी, किसी चीज़ का अगर हम केवल उपभोग करते रहेंगे तो उससे कोई तृप्ति नहीं होनी है। वह केवल हमारा स्वार्थी बनाएगा, हमको स्वार्थी बनाता जाएगा वो। तो खा खा कर कुछ पाएगा नहीं और स्वार्थी ही होगा तू। और जिस दिन उसने स्वार्थ का त्याग कर कर त्यागी बन गया, अर्थात न खाकर बनेगा अहंकारी, अर्थात जिस दिन तूने उस चीज का त्याग कर दिया, उस दिन तू अहंकारी बन जाएगा। कहते हैं अरे हम तो ये नहीं करते हैं, तो उस चीज का अहंकार भी नहीं होना चाहिए, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं और ना खाकर बनेगा अहंकारी। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि दोनों की बात करते हुए कवित्री जी कहती हैं कि बहुत ज़्यादा उपभोग करने से भी तेरा भला नहीं होना है और बहुत ज़्यादा त्याग करने से भी तेरा भला नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर तू बहुत ज़्यादा उपभोग करता है तो तू स्वार्थी बनता जाएगा, केवल अपने ही चक्कर में पड़ा रहेगा। और बहुत ज़्यादा अगर त्याग हो जाता है, त्याग तू करता है तो अहंकारी बन जाएगा। और अहंकार तो बड़े बड़े लोगों का नहीं रहता है, तो फिर मनुष्य का क्या है? अहंकार बहुत बड़ा पाप है। अहंकार सभी पापों की मूल है। तो इसीलिए कवित्री जी ने कहा, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। तो फिर क्या करें? तो कवित्री जी ने कहा, सम खा तभी होगा संभावी। उन्होंने कहा कि अगर तू त्याग भी करेगा तो अहंकारी ही बन जाएगा और तू विनाश को प्राप्त होगा। इसीलिए संतुलन पर जोर देते हुए कवित्री ने कहा कि ना तो तुझे ज़्यादा भोग करना चाहिए और ना ही ज़्यादा त्याग करना चाहिए। दोनों में समभाव उत्पन्न होना चाहिए, दोनों में समभाव, समान रूप से सबको देखने वाला, समभाव, समान रूप से सबको देखना चाहिए। सब में समानता होनी चाहिए, सब में समान देखने, समान रूप में सबको समझें। ये अपना पराया से उठकर सबको समान रूप में जब हम समझेंगे तो क्या होगा? खुलेगी सांकल बंद द्वार की। तो हमारे हृदय में उदारता आएगी और हम अपने पराये से उठकर अपने हृदय का द्वार समस्त संसार के लिए खोलेंगे, अर्थात
खुलेगी सांकल। सांकल आप जानते होंगे जैसे कुंडी दरवाजे की होती है, उसी को सांकल कहते हैं। द्वार की मतलब अब मेरे हृदय रूपी जो हृदय के जो द्वार हैं वह खुल जाएंगे और हम सभी को समान रूप में देखेंगे। समस्त संसार के लिए हम अपने पराये का त्याग कर सबको समभाव में प्रकट करेंगे, समभाव में सबको समझेंगे। कहने का तात्पर्य फिर से एक बार देख लीजिए, यही खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। कहने का कवित्री का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि कोई भी उपभोग हो, कोई भी वस्तु हो, यह जो भौतिक है चाहे कोई भी, उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग हम करेंगे तो हम स्वार्थी ही बनेंगे। कोई भी वस्तु है बहुत ज़्यादा जिसका उपभोग करेंगे हमें ये चाहिए, हम वो करेंगे, हम ऐसा रहेंगे एकदम आराम। हम लोग क्या चाहते हैं? आराम चाहते हैं, और उस आराम के लिए हम भौतिक वस्तुओं का उपभोग करते रहते हैं, लेकिन हमें परम शांति की प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए कवित्री जी ने कहा कि तू उस उपभोगों को छोड़, उससे तेरा कुछ नहीं होगा। और एक बात और कही कि अगर तू पूरी तरह उसे छोड़ देता है तब भी तू अहंकारी बन जाएगा। कहेगा कि मैंने तो ऐसा किया, मैंने तो ये छोड़ दिया, मैंने तो वो छोड़ दिया। तो अहंकार भी ना उत्पन्न हो और तू स्वार्थी भी ना बन। दोनों की बात करते हुए कवित्री जी ने कहा कि समखा तभी होगा समभावी, अर्थात समान रूप में सबको देखेगा। जब समान रूप में तू सबको देखेगा और तब तेरे अंदर समभाव उत्पन्न होगा और खुलेगी सांकल बंद द्वार की, तेरे हृदय की जो सांकल है वह खुल जाएगी। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, तेरे हृदय की सांकल जो है बंद द्वार की खुल जाएगी और तू अपने पराये से उठकर समस्त संसार के लिए, समस्त संसार को समान रूप में देखेगा। यह कवित्री जी कहती हैं। तीसरी पंक्ति है, उस तीसरी पंक्ति में कवित्री जी कह रही हैं, तीसरी जो वाक है कवित्री जी का, यह कश्मीर की रहने वाली थी। इन्होंने कहा इस एक अपने तरफ से अपने को एक पश्चाताप की अग्नि में जलती हुई यह कहती हैं, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाए माझी को दूं क्या उतराई। कहती हैं कवित्री जी, आई सीधी राह से, अर्थात इस इन पंक्तियों में जो कवित्री हैं अपना पश्चाताप उजागर करती हैं और कहती हैं परमात्मा से मिलन के लिए सीधा रास्ता जो भक्ति का मार्ग है, आई सीधी राह से, मैं उसे भी भक्ति मार्ग से भगवान को प्राप्त कर सकती थी, लेकिन गई न सीधी राह, अर्थात मैंने सीधे राह से नहीं उनको प्राप्त, सीधे राह से मैं उनको प्राप्त कर सकती थी, लेकिन मैंने गई न सीधी राह, मैं सीधी राह पे नहीं चलकर हठ योग का मैंने साधन किया। जैसे भगवान को प्राप्त करने के अनेक साधन हैं, भक्ति से, प्रेम से, शत्रुता से, हठ योग से प्राप्त किया जा सकता है। तो इन्होंने कहा कि सीधा जो रास्ता भक्ति का मार्ग था उसे छोड़कर मैंने हठ योग का सहारा लिया, हठ योग से मैंने भगवान को, अपने ईश्वर को प्राप्त करने का सहारा लिया। अर्थात भक्ति रूपी सीढ़ी को ना चढ़कर कुंडलिनी योग को जागृत कर परमात्मा और अपने बीच सीधे तौर पर सेतु बनाना चाहती थी। देखिए लिखा है, सुसुम सेतु पर खड़ी थी, सेतु पर खड़ी थी, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। सेतु पर खड़ी थी, सेतु मतलब आप समझ सकते हैं, एक तरह से ब्रिज समझ सकते हैं। बोल सुषुम, सुषुम का क्या अर्थ है यहाँ पर? सुषुम एक नाड़ी है, 3 नाड़ियाँ होती हैं जिसमें यह प्रमुख है। यह ब्रह्मरंध्र से, वो नासिका के ऊपर ब्रह्मरंध्र से इसका कनेक्शन होता है।
तो यह सुषुम्ना नाड़ी जागृत, लोग नाड़ी जागृत कर लेते हैं। वही कवित्री कहती हैं कि हठ योग आपने सुना होगा, जैसे नागा लोग हठ योग करते हैं तो उसमें जब वह बहुत ठंडी होती है, अधिक ठंडी पड़ती है, तो वह पानी में अपनी साधना करते हैं, पानी में खड़े हो जाएं, घंटों घंटों तक खड़े रहते हैं। और जब अधिक गर्मी पड़ती है तो वह बीच में बैठ जाएंगे और चारों तरफ अग्नि जला लेंगे। तो एक तरह से यह हठ योग है, यह भी उनकी तपस्या है पर यह हठ योग है। यह हठ योग है, जितनी गर्मी उतना और गर्मी वो उत्पन्न, जितना ठंडी उतना और ठंडी वो करते हैं। तो वही हठ योग से उन्होंने कहा कवित्री ने कि मैंने भी सुषुम्ना नाड़ी से आपको प्राप्त करना चाहा, सुषुम्ना नाड़ी से सेतु बनाकर हठ योग के द्वारा आपको प्राप्त करना चाहा, परंतु क्या हुआ, परंतु अपने इस प्रयास में लगातार मैं असफल होती गई, लगातार मैं असफल हो रही थी और मेरी आयु भी बढ़ती जा रही थी, अर्थात मेरी आयु भी क्षीण होती जा रही है। और जब मुझे गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी और जीवन की संध्या नज़दीक आ गई थी। और जीवन की संध्या अर्थात जीवन मेरा खत्म होने वाला था, मृत्यु मेरे करीब थी। जब अपने जिंदगी का लेखा जोखा किया, जेब टटोली, अब यहाँ जेब टटोली का अर्थ है कि जेब पर्स टटोलने से नहीं है, अर्थात जीवन भर में जो हमने कार्य किया, कौड़ी ना पाई। कौड़ी एक पहले रुपया पैसा, जो पैसा उससे पहले भी कौड़ी चलता, 1 कौड़ी 2 कौड़ी, उसी की बात यहाँ पर कवित्री कह रही हैं कि जीवन रूपी जो हमारा जीवन का मैंने टटोला, अपना जीवन जेब टटोला, अर्थात मैंने अपने जीवन को टटोला, कौड़ी ना पाई, अर्थात मैंने कोई भी सत्कर्म नहीं किया, कोई भी अच्छे कार्य नहीं किए, कहीं भी किसी की सहायता नहीं की। वही कवित्री ने कहा कि जब जीवन का लेखा जोखा किया गया तो पाया मैं बहुत दरिद्र हूँ, मैं बहुत दरिद्र हूँ और अपने जीवन में कुछ सफलता नहीं पाया, कोई पुण्य कर्म मैंने नहीं किया। तो जब मैंने कोई पुण्य कर्म भी नहीं किया, कोई सफल कार्य भी नहीं किया, अच्छे कर्म भी नहीं किए, और मेरा जो समय है वह बीतता जा रहा है, मृत्यु की घड़ी निकट आ रही है, आयु क्षीण होती जा रही है, जेब टटोली कौड़ी न पाई और माझी को दूं क्या उतराई। उस माझी को क्या उतराई दूं, उस माझी जो माझी है उसको मैं क्या उतराई दूं। माझी का अर्थ अगर हम करें तो नाविक, जो नाव खेता है उसे कह सकते हैं, पर यहाँ माझी से अर्थात भगवान से है, उस प्रभु से है, परमपिता परमात्मा से है कि मैं उसको उतराई क्या दूं, अर्थात मैं वहाँ पहुँचूंगा, मुझसे पूछा जाएगा तुम इस जीवन में तुमने क्या किया, कौन से कर्म किए, अच्छे कर्म किए, बुरे कर्म किए, तो मैं माझी को दूं क्या उतराई। मैं उस माझी को, उस खवैया को, उस ईश्वर को मैं क्या उतराई दूंगा। कहने का तात्पर्य, पार पाने के लिए परमात्मा जब उसे पार उतराई के रूप में मांगेंगे, अर्थात उसने क्या पुण्य कर्म किए हैं, तो वह ईश्वर को क्या मुंह दिखाएगी और उसे क्या देगी, क्योंकि उसने तो अपने पूरी जिंदगी हठ योग में बिता दिया। उसने अपनी जिंदगी में ना कोई पुण्य कर्म किया, ना अच्छे कर्म किए, ना कोई उदारता दिखाई, ना किसी की सहायता की। अब कवित्री क्या करे, इस अवसर पर उसे पछतावा ही पछतावा हो रहा है। और चूंकि अब पछताए का, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या कर सकते हैं पछताने से, क्योंकि वह जो समय चला जाता है वह वापस नहीं आता है। तो कवित्री यहाँ पर अपने को पछतावा प्रकट करती हैं कि मैं जिस भक्ति योग से सीधी राह से भगवान को प्राप्त कर सकती थी, नहीं किया, और हठयोग में ही पूरी ज़िंदगी मैंने बिता दी। हठयोग के साधना से, नाड़ी से मैं भगवान और अपने में
वो सेतु बांधना चाहती थी, उन्हें प्राप्त करना चाहती थी, पर मेरी जीवन निकल गया, मेरी मृत्यु निकट आ गई और मैं मृत्यु के करीब आई, आयु क्षीण होती चली गई और मैं उन्हें प्राप्त भी नहीं कर सकी। और जब मैंने अपने जीवन का वो किया, जीवन को देखा, जीवन को ठटोला, मैंने क्या किया है, जेब टटोली कोड़ी न पाई, तो मैंने देखा मैंने जीवन में कोई अच्छे कर्म नहीं किए, किसी की सहायता नहीं की, उदारता नहीं की, कोई अच्छे कर्म नहीं, कुछ नहीं किया। फिर भगवान के सामने जाने पर माझी को मैं क्या दूँ उतराई, अर्थात वह मुझसे मांगेंगे उतराई, कहेंगे तुमने कौन सा अच्छे कार्य किए, मैं उन्हें क्या दूंगी। पर अब तो मेरा समय बीत चुका, मैं क्या करूं, अब तो समय चला जाने के बाद कुछ नहीं हो सकता। इस प्रकार कवित्री जी अपने आप को अपने आप पे पछतावा कर रही हैं। इस पंक्ति में उन्होंने यही कहा है, पछतावा करते हुए वह ऐसा कहती हैं।